गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, या तो फिर उसे बोलो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, और उसका एक इक्वेशन इनिशियल रेट लॉ इक्वेशन हमने जो है वो डिराइव किया था। मैं सबसे पहले वो बेसिक लिख देता हूँ। फर्स्ट फार्मूला हमने जो डिराइव किया था वो क्या था? A इज इक्वल टू A0 माइनस KT, वेर A इज इक्वल टू व्हाट? A इज इक्वल टू द रिमेनिंग कंसंट्रेशन। मैंने जो लास्ट टाइम लिखवाया था उसको मैं सिर्फ मॉडिफाई करके मैं नेम लिखा हूँ। A इज रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ A, क्योंकि A0 फॉर एग्जाम्पल कि A0 जो है वो अगर 100% है, और सपोज कि आफ्टर फ्यू मिनट्स 5 मिनट्स रिएक्शन is 50% completed, then the answer of A will be remaining of concentration, because 50% reaction is completed. So therefore I write here A is the remaining concentration of reactant. What is A? That is a initial concentration of reactant A. What is K? K is a rate constant. K is a rate constant, and T is a, what is T? T is a time required for the change A0 to A, मतलब A0 to A के अंदर चेंज होने में जितना जो टाइम लगता है दैट इज टाइम। फिर हम लोगों ने क्या किया था? देखा था हाफ लाइफ टाइम T 1/2 is equal to A0 by 2K, and third formula is lifetime, that is TLF is equal to A0 by K। ये 3 इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो हैं वो हम लोगों ने देखे थे। ओके, 1 मिनट। अच्छा, ये 3 फार्मूलाज हमने देखे थे। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वहाँ पे ग्राफ्स देखे थे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन की स्टार्टिंग अगर याद है तो हम लोगों ने ग्राफ्स देखे थे। अब सबसे पहले मैं वो आप लोगों को ग्राफ्स दिखा देता हूँ आप लोगों को फिर से ग्राफ्स। तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा? अगर देखो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मीनिंग क्या है कि भाई रेट जो है वो डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट के ऊपर, और ए की पावर क्या हो जाती है? 0। मतलब जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस, बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द रेट कांस्टेंट, एंड इट इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर द ग्राफ विल बी कांस्टेंट। सो अगर हम लोग ने ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि भाई यहाँ पे ले लें रेट, और यहाँ पे क्या लें हमें? कंसंट्रेशन ऑफ ए, लेकिन ग्राफ तो कैसा मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। अगर इसको मैं टाइम के साथ यहाँ पे मेंशन करूँ, यहाँ पे ले लूँ रेट और टाइम, तो टाइम के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है, तो भी ग्राफ कैसा मिलता है हमें? यहाँ पे सीधा ऐसे ही ग्राफ मिल जाएगा। अगर मैं मान लूँ कि आप लोगों को लास्ट टाइम जो ग्राफ ड्रॉ किया था, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए के साथ में ग्राफ ड्रॉ करूं, कंसंट्रेशन ऑफ ए के साथ,
और टाइम देखो, हाँ, तो ये ग्राफ कैसा मिलेगा, बिकॉज ऑफ ए नेगेटिव स्लोप, और ये जो वैल्यू थी वो हमें क्या मिली थी, a0, बिकॉज ऑफ फॉर्मूला a इज इक्वल टू a0 माइनस के टी। इसको हम लोगों ने क्या किया था, y इज इक्वल टू mx प्लस सी के हिसाब से हमें लिखा था। तो फिर ये यहाँ पे स्लोप जो था वो हमें क्या मिला, k की जितना। ओके, यहाँ से वो मिलेगा थीटा, तो टेन थीटा मिलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वॉट, के की तरफ हम लोग जाएंगे। डन। तो स्लोप की वैल्यू जो मिलेगी वो माइनस के मिलती है। ओके, और a0 क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। अब मैं दूसरे दो और ग्राफ यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर मैं मान लो कि प्रोडक्ट और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करूँ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एंड टाइम की कंसंट्रेशन, तो आप लोगों को क्या वैल्यू मिलेगी, क्योंकि प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है टाइम के साथ। तो ग्राफ क्या मिलेगा, ये मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा, थीटा। डन। अच्छा, एक और लास्ट हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से t1/2 के साथ t1/2 और उसका रिलेशन हम लोग लेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a0 के साथ। तो वो कैसा मिलेगा ग्राफ, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, और ये हो जाएगा उसका थीटा, टेन थीटा मिलेगा। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग जो हाफ लाइफ टाइम देखा था, तो मैंने ये ग्राफ उसका ड्रॉ किया है। बाकी चारों के चारों जो ग्राफ्स हैं वो किसके हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के हैं। आई बात समझ में। तो ये ग्राफ्स के ऊपर भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ओबे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ही क्या है कि भाई रेट जो है, ये बात आप लोगों को याद रह गई, रेट का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए रेस टू ज़ीरो। तो किसी भी डिजिट के ऊपर ज़ीरो मतलब वो 1, तो मतलब रेट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द के। बस इतना याद रहेगा तो ग्राफ आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएंगे। चलिए, तो ये हो गए ग्राफ्स। अब आप लोग टेक्स्ट बुक में देखोगे तो कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए गए। भाई ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने पढ़ तो लिया, लेकिन रूटीन लाइफ के अंदर ये रिएक्शन कहाँ पे यूज़ होता है, तो उसके बारे में आप लोगों को 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हेडिंग लिखो यहाँ पे, एग्जाम्पल्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है यूज़ होता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया वहाँ पे कि भाई वहाँ पे सनलाइट जो है वो प्रेजेंट होगी। 11th के अंदर या लोअर स्टैंडर्ड्स के अंदर आप लोग ये रिएक्शन सीख के आए हो, H2 गैस प्लस Cl2 गैस, और यहाँ पे क्या होता है सनलाइट Hmu एंड 2HCl गैस। या तो फिर आप लोग क्या सीख के आए हो, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मतलब इस टाइप की जो रिएक्शन है वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसीडर होते हैं। मतलब क्या होगा कि इन एक और बात, यहाँ पे फोटोकेमिकल है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी इफेक्ट कर दी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी इफेक्ट कर दी है। ओके, तो इट इज डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर भी डिपेंड कर जाती है। चलिए, सेकंड जो है वो एग्जाम्पल आप लोगों को दिया गया है एंजाइम कैटालिसिस या फिर एंजाइम टाइप के जो भी रिएक्शंस होते हैं, एंजाइम रिएक्शंस, वो सभी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसीडर होते हैं। और थर्ड जो एग्जाम्पल दिया गया है आप लोगों को, दैट इज डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस एट
हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर के ऊपर जितने भी रिएक्शंस होते हैं या तो फिर गैसेस का जो डिसोसिएशन होता रहता है वो सभी रिएक्शंस ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर कंसीडर होते हैं। और उस टाइप का एग्जांपल आप लोगों को पता है, हैबर प्रोसेस, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रेशर देते हैं तो बनता है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। ओके, या तो फिर रिवर्सिबल एरो में चले जाओ तो ये जो प्रोसेसेस हैं वो कहाँ पे कंसीडर होती हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर कंसीडर होती हैं, याद रखना। ये 3 एग्जाम्पल आप लोगों की टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। जैसे कि मैंने अब आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हमें करने थे सम्स, तो 2-3 सम करेंगे हम लोग आज और फिर लेक्चर को करेंगे ख़त्म। चलिए, तो हम लोग अब सम्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जो है वो यूनिटरी मेथड आप लोगों को सिखाया था, मतलब डायरेक्टली ट्रिक एंड टेक्निक से कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए, तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोगों को कोई भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया गया हो, कोई भी एग्ज़ाम में, अगर आप लोगों को वो पहचानना है कि कैसे हमें फाइंड करेंगे भाई, ये कैसे पता चलेगा ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो सबसे पहली लाइन जो है क्वेश्चन की वहाँ से पता चल जाएगा। फॉर अ गिवन रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट, बस इतना दिया हुआ हो तो सीधा पता चल जाएगा कि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात की जा रही है। फॉर अ गिवन रिएक्शन, तो ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। इफ टाइम टेकन फॉर 50% completion is 2 minute, T1 ऑफ आप लोगों को दिया गया है 2 मिनट। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% completion ऑफ रिएक्शन। 75%। सबसे पहले तो इसके ऊपर फोकस कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू A0 माइनस KT। चलिए ठीक है, अब आप लोगों को ना तो A दिया गया है ना A0 दिया, क्या दिया हुआ है, डेटा देखो। टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन, तो अगर हम लोग मान लें कि सपोज A0 इज इक्वल टू 100, क्योंकि 50% के अंदर बात कर रहे हैं तो हम लोग ऐसा मान लें कि इनिशियल कंसंट्रेशन इज 100। ओके, अब यहाँ पे 2 पार्ट दिए गए क्वेश्चन के अंदर, एक 50% का पार्ट है, एक 75% का पार्ट है। तो यहाँ पे हेडिंग लिख दो बस, 50% के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पे 75% के लिए कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, तो A0 जो है वो 100 हो गया, तो A क्या कितना होगा, 100 है, 50 कंप्लीट हो गया, बाकी कितना, इसलिए मैंने आप लोगों को लिखवाया वेर A इज द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। सो देयरफॉर अब यहाँ से हमें क्या, पहले तो T फाइंड करना है, क्योंकि अच्छा T भी दिया हुआ है, तो इसको क्या करो, T को सब्जेक्ट बनाओ, T इज इक्वल टू व्हाट, तो A0 माइनस A डिवाइडेड बाई K हो जाएगा। देयरफॉर T क्या दिया हुआ है, 2 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन, A0 इज 100 एंड A इज 50% एंड रिमेनिंग कंसंट्रेशन इज 50, और K तो है ही नहीं, इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। चलिए सेम टू सेम कीजिए आप लोग 75% के लिए, तो T इज इक्वल टू वॉट 100, 75% कंप्लीट है, मतलब बाकी कितना 25 डिवाइडेड बाय K। आंसर क्या मिला, 75 डिवाइडेड बाय K। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग यहाँ पे 2 मेथड यूज़ कर सकते हो।
यहाँ से क्या करो, k की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे रख दो तो सीधा t मिल जाएगा यहाँ पे। या तो फिर ऐसा करो कि डिवाइड करो दोनों इक्वेशंस को। मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 ईजी होगा, सीधा मिल जाएगा। तो क्या होगा, सीधा के जो है वो कट हो जाएगा। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 मतलब यहाँ पे क्या मिला, t/2, वहाँ पे 75 है और यहाँ पे 100 माइनस 50, मतलब इसको भी आप लोग मॉडिफाई करके ये कर सकते हो 50/k। ओके, चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 275 डिवाइडेड बाय k डिवाइडेड बाय ये 50 और यहाँ पे k, तो k हो गया कट। देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा, मतलब 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 50। ओके, आंसर कितना होगा, 150 डिवाइडेड बाय 50, तो आंसर इज 3 मिनट। ओके, आंसर हो गया 3 मिनट। यहाँ पे यूनिट मिनट है तो यहाँ पे भी आंसर क्या लिखेंगे, मिनट ही लिखेंगे। ओरिजिनल जो यूनिट होता है वो सेकंड्स में दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो यूनिट दिया है वही यूज यहाँ पे करना है आंसर में। कंप्लीट। अब मैं यहाँ से एक और जो हम लोगों ने यूनिटरी मेथड सीखा था उसके हिसाब से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। कैसे, वो दिखाता हूँ वो, लेकिन टेक्निक यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ MCQ के लिए। चलिए, हम लोगों ने ऐसा माना था कि भाई 100 इनिशियल कंसंट्रेशन, 50%, यहाँ पे हमें जाना था 75 तक, और मान लो कि फिर यहाँ पे आगे जाना है 50% का, मतलब यहाँ पे 50% कंप्लीट हुआ होगा, और 75% में कंप्लीशन का मतलब यहाँ पे होगा 25, तो यहाँ पे 75% कंप्लीशन। 100 to 25 मतलब कंप्लीशन कितना हुआ, 75%। 100 to 50 कंप्लीट कितना हुआ, 50%। अब 100 से 50 तक हमें टाइम दिया गया था 2 मिनट, 100 से 50, तो ये हाफ है, तो इसका भी हाफ, मतलब 2 मिनट का हाफ हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर आएगा 1 मिनट, और टोटल करोगे तो क्या आएगा, आंसर इज 3 मिनट। बस इतना ही करना है, लेकिन ये मेथड आप लोग करोगे MCQ को सॉल्व करने में। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया और ये मेथड करके आए तो रॉन्ग। ओके, आंसर राइट आएगा। कंफर्म करने के लिए ये मेथड कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अब मैं सीधा डेटा लिख रहा हूँ। कोई भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया गया है, T फॉर 50% कंप्लीशन इज 2 मिनट। सेम है डेटा, एंड फाइंड द टाइम required for 33.33% completion। चलिए, तो सेम टू सेम उसके जैसा ही होगा प्रीवियस वन में जो किया था वही, कि T सबसे पहले फॉर्मूला A इज इक्वल टू A0 माइनस KT। देयरफॉर यहाँ पे सपोज करो लेट A0 इज इक्वल टू 100, देयरफॉर क्या मिल जाएगा, तो T इज इक्वल टू A0 माइनस A डिवाइडेड बाई K। देयरफॉर T इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ये 100 फिर से वही स्टेप करना है हमें। देयरफॉर 2 इज इक्वल टू 50/K। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें करना है 33 के लिए, तो चलिए यहाँ पे सीधा मैं फॉर्मूला T इज इक्वल टू A0 क्या है 100 माइनस 33% में कंप्लीट हो गया है, मतलब कितना बचा यहाँ पे 66.66 बचेगा, एंड डिवाइडेड बाई K। देयरफॉर T इज इक्वल टू 33.33 डिवाइडेड बाई K। दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
बस अब तो वही करना है, करो डिवाइड, t बाय 2 33.33 डिवाइडेड बाय 50, therefore t is equal to 33.33 into 2 and divided by 50। और यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो आप लोगों को नियरली आंसर जो होगा वो मिलता है 1.33 मिनट। सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन था। चलिए तो एक लास्ट हम लोग सम करके ख़त्म करें फिर। अब ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 3। फॉर अ रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20% completion is 40 minutes and 40% completion is 80 minutes. Find order of reaction, और ऐसा भी पूछ सकते हैं प्रूव द गिवन डेटा obeys zero order reaction। बहुत ही ट्विस्टेड है। देखो यहाँ पे अब आप लोगों को एक नई मेथड सीखनी पड़ती है। नई मेथड का मतलब क्या है? नई मेथड का मतलब क्या होगा कि कोई एक लॉजिक यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, लेकिन एक मेथोडोलॉजी जिसे आप लोग नाम देते हो हिट एंड ट्रायल मेथड। ये ऐसा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू में पूछा जाएगा। अगर ये प्रूव वाला हो तो फिर ये थियरी में पूछेंगे। ओके, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग डेटा देखो। दो डेटा दिए गए, एक 20% कंप्लीट हुआ तो 40 मिनट, 40% कंप्लीट हुआ तो 80 मिनट। फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला नो चेंज, A इज इक्वल टू A0 माइनस KT। लेकिन जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, आप लोग उस डेटा के ऊपर ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो है उसका जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करो। मतलब क्या करो कि जो भी डेटा दिया गया है उसके ऊपर से फाइंड करो K की वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ K, रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करो। if the value of K becomes equal, भाई दोनों जो डेटा दिए गए हैं उसमें K की वैल्यू इक्वल मिले तो मान लो कि 100% ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है? 100% ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ तो मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया है कि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तब की ये बात है। अगर ये नहीं मिलता, भाई इक्वल नहीं मिलता ये, तो क्या करना पड़ेगा? देन यू हैव टू अप्लाई फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ये एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ज़ीरो ऑर्डर के ऊपर भी और फर्स्ट ऑर्डर के भी ऊपर डिपेंड कर जाता है। तो ये बात आप लोगों को हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो याद रखनी पड़ेगी। चलिए, बाकी तो सेम ही है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे करना है। अब हिट एंड ट्रायल मेथड को जाने देते हैं। करना वैसे ही है जैसे हम लोगों ने आज दो क्वेश्चन किए। तो लेट
भाई A0 हम लोग मान लेते हैं भाई 100% ही है, तो 2 पार्ट कर दो फिर से। फर्स्ट से पहले ले लो 20% के लिए, तो T इज इक्वल टू A0 माइनस A डिवाइडेड बाई K। देयरफॉर T टाइम फॉर 20%, ये हम लोग कर रहे हैं 20% के लिए, कितना दिया हुआ है 40 मिनट। 40 100 माइनस 40, यहाँ पे कितना बचा 60 डिवाइडेड बाय K। तो K इज इक्वल टू वॉट 100 माइनस 60, तो यहाँ पे क्या मिला 40। 20% कंप्लीट है, तो बाकी कितना बचेगा 80 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 40, तो यहाँ पे आंसर आया 1/2 या 0.5। ओके, यहाँ पे ये चेंज करना पड़ेगा, 20% है मतलब बाकी कितना बचा है 80। ओके, तो यहाँ से K की वैल्यू मिल रही है अब 0.5। चलिए अब हम लोग करते हैं यहाँ पे कितना दिया हुआ है 40% के लिए, 40%। चलिए फिर से T इज इक्वल टू A0 माइनस A डिवाइडेड बाई K। टाइम दिया हुआ है हमें 80 मिनट, 80, A0 इज 100, अब 80 कितना कंप्लीट हुआ है 40, बट बाकी कितना बचा 60 डिवाइडेड बाई K। देयरफॉर 80 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई K। देयरफॉर K इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 80, तो यहाँ पे भी आंसर क्या मिला 1/2 एंड 0.5। तो यहाँ पे भी K की वैल्यू 0.5, यहाँ पे भी K की वैल्यू 0.5, मतलब ये डेटा इक्वल मिल रहा है, यहाँ पे K की वैल्यू इक्वल मिल रही है, तो ये क्या हो गया ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। नहीं मिलता तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अप्लाई करते, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आप लोग टेक्स्ट बुक में से भी इसका एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करना है। सो थैंक यू एंड वेरी मच।